मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा जो सबको उपयोगी हो जाए सबके लिए, मैं वृश्चिक लग्न पे थोड़ी सी चर्चा करता हूं। वृश्चिक लग्न के जो प्रभाव से प्रभावित लोग होते हैं, उनका आत्मविश्वास, आत्मस्वाभिमान और महत्वाकांक्षा, ये तीनों टॉप पे होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों से जब कभी भी आप बात करें तो इनकी महत्वाकांक्षा भी ऊंची रहती है और स्वाभिमानी भी होते हैं। स्वाभिमान से कोई समझौता कभी भी नहीं करना चाहते। मैंने ये बात हर बार कही है कि मंगल से प्रभावित होने के कारण इनके अंदर सेनापतित्व के गुण बड़े अच्छे होते हैं। मंगल साधारणतया सेनापति ही हैं, जो राजा से एक स्टेप नीचे ही है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये जहां कहीं भी काम करेंगे वो सर्वे सर्वा से ठीक नीचे रहते हैं। पहली बात। दूसरा, अष्टम भाव की ये राशि है। मूलतया काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न की बनती है, उसमें 8 नंबर कहां लिखा होता है? जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव वस्तुतः किस विषय का भाव ज्ञान कराता है? वो कराता है नॉलेज का ज्ञान है, वो किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान, या ये कहें कि ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति, जो उस क्षेत्र का संपूर्ण सम्यक टॉप क्लास, मतलब संपूर्ण समग्र जो अध्ययन है, वो है जन्म कुंडली का 8वां भाव। अब किसी जातक की कुंडली के लग्न में ही ऐसी राशि बन गई जो लग्न कुंडली के अष्टम भाव की मूल राशि है। वृश्चिक राशि अर्ध जलीय राशि या जल तत्व की राशि और मंगल की गौण राशि है। या तो कालपुरुष की कुंडली में लग्न में मंगल की राशि बनेगी तो 1 नंबर लिखेगा, या कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में 8 नंबर लिखेगा। तो वही भाव का स्वामी अगर लग्न में बन जाए, वृश्चिक राशि लग्न में बन जाए, तो व्यक्ति किसी भी विषय का संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। उसको समझना बड़ा मुश्किल भी कई बार होता है, क्योंकि अष्टम भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। अष्टम भाव को लेकर के आप सामान्य विचार करिए। जब कभी भी आप कुंडली देखेंगे तो लग्न के बारे में आप जब कोई भी फलादेश करते हैं तो आप स्पष्टतया कुछ 2-4 बातें जरूर बोल देते हैं, लेकिन जब अष्टम भाव के बारे में जब आप विचार करते हैं और अष्टम भाव से संबंधित अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप 2 बार जरूर उस पर रुकते हैं, पॉज लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो स्थिरता का भी भाव है, जहां जीवन का चक्र, जीवन की लीला, यह लीला समाप्त हो जाती है, वो जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। बात है कि नहीं है? अगर यही भाव की राशि लग्न में बन जाए तो मतलब व्यक्ति पाउस करके आगे बढ़ने वाला होता है, धीरे 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 स्थिरता के साथ। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये स्थिर राशि भी है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। इस राशि के लग्न में बन जाने से व्यक्ति केमिकल हो जाए, तंत्र मंत्र हो जाए, ज्योतिष हो जाए, राजनीति हो जाए, डीप नॉलेज हो जाए, एनालिटिकल व्यू, है ना, बहुत ही डीप थॉट के साथ आगे बढ़ने वाला होता है। इस लग्न में तो सूर्य भी अच्छे हो जाते हैं, इस लग्न में चंद्रमा भी अच्छे हो जाते हैं, इस लग्न के लग्नेश होने के कारण मंगल भी अच्छे हो जाते हैं, गुरु भी अच्छे हो जाते हैं। 4 ग्रह जिसकी कुंडली में अच्छे बन जाते हों, वो कुंडली तो ऐसे ही सर्वोत्कृष्ट हो जाती है। और खास करके कि अगर वृश्चिक राशि की कुंडली लग्न में बनी और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु अगर केंद्र में हो जाए, जैसे इस कुंडली में मंगल केंद्र में है और कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है, पर विचार करके देखिए कि अगर ये ग्रह अपने ही भाव में विराजमान हो तो कुंडली को और भी बलवान बना देंगे। तो चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होकर के शत्रु भाव में नहीं बैठे हैं, शत्रुगत भी नहीं बैठे हैं, और स्वग्रही गुरु बैठे हैं, और उसमें पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं। पंचम भाव में उच्च के कोई भी ग्रह विराजमान, जैसे शुक्र हो गए, या पंचम भाव में अगर शुक्र होते, यहां पे शुक्र स्वग्रही, मैं शुक्र की चर्चा कर रहा था, शुक्र स्वग्रही हो गए, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि कुंडली का जो प्रत्यक्ष बल है वो जातक को निश्चित रूप से मिल रहा है। थोड़े बहुत जो भ्रम होते हैं वो इस वजह से कई बार मिलते हैं कि व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा अगर डिप्रेस होगा, नीचे जाएगा, मतलब पक्ष के बल से, वो मैं उस पर आगे चर्चा करूंगा, तो वो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कंफ्यूज करता है या प्रभावित करता है। पर अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो वो कभी भी नियम बनाने में विश्वास रखेगी, पालन करने में उनका ज्यादा ध्यान नहीं होता। उनके नियम से देश, शासन, तंत्र पूरा चले, राज्य की व्यवस्था चलती है, उनके बनाए नियम से कानून चलता है, कानून में लोग बंधे होते हैं। पर जब स्वयं उनको उस नियम का पालन करना होगा तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके नियम के ऊपर
उनका नियम उनके ऊपर आरोपित किया जाए। मतलब स्वतंत्र मानसिकता, स्वतंत्र विचारधारा और मजबूत स्वतंत्र व्यक्तित्व के धारण करता होते हैं। ये वृश्चिक लग्न का प्रभाव है। यहां पे अगर आपकी कुंडली में, अगर मान लीजिए, मैं सामान्यतः ये तो चलो इस कुंडली की बात है, लेकिन अगर किसी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा, गुरु, मंगल, सूर्य ऐसे ग्रह केंद्र में आ जाते हो तो कुंडली बहुत बलवान हो जाती है। क्लियर है?